नामांकन है इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी शोधार्थी के कर्मचारी के, लेकिन मुट्ठी भर आदमी हमने जुटा लिया है। एरा से पता चला है कि हमने अपन इतिहास के पतन के कगार पर छोड़ दिए हैं, और जेकर इतिहास न रहा है ओकर वर्तमान भी न रहा है। तो इस समाज, इस देश और ई विश्वविद्यालय का स्थिति होने वाला है, एरा से तो जान सकला हुए। यही भाषा बोला हल्किन जीतन राम मांझी तो सब ताली मारा हल्किन, लेकिन सनोज मांझी बोले थे तो कोई नहीं ताली मारा। तो जीतन राम मांझी में और सनोज मांझी में का फर्क है आप लोग सोच लें। तो साथी हम यही कहना चाहिए कि अपन महापुरुष के, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हल्किन या फिर सोशल रिफॉर्मर हल्किन, दोनों के हमने के संरक्षण करके रखे के है। अब आए वाला हमने के बाल बच्चा कहते पापा भगत सिंह कौन हले, पापा डॉक्टर अम्बेडकर कौन हले, पापा गांधी जी कौन हले। तो का बतेबे हम कि बेटा हम इतिहास के संरक्षण करके न रखलियो तो तोरा हम का बताइयो। आज एगो जो एंशिएंट हिस्ट्री विभाग है, इस एंशिएंट हिस्ट्री विभाग के बच्चा रिसर्च करे जी तक तब बुद्धिज्म पर रिसर्च करे रहता है, तब एक्सप्लोरेशन तो खुदाई उदाई करता तभी ना कुछ मिलता है। और वो जो खुदाइया होले हल अलेक्जेंडर कनिंघम के काल में, तो ओरा आज संरक्षण करके रखल गए है। तो ओरा से हमने पता कर रही है कि ना ये गौतम बुद्ध के मूर्ति हले। तो इतिहास के जो भूला है उसका वर्तमान भी भूला है। तो गनवा लगा दो भैया, अब सुंदर एगो गाना सुनावे थी हो भैया बहनी, सुन के जी है। इसमें ये हम लोगों को ट्रैप किया हुआ है कि हम सबसे पहले तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तो जब पढ़ने दोगे ही नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। और ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, ये क्रॉस मतलब इंडिया के सारे राजनीतिक दलों की सेम कंडीशन है। वो सब क्या करते हैं, स्कीम निकालते हैं। स्कीम क्यों निकालते हैं? क्योंकि उस स्कीम में करप्शन होते हैं। आप सोचिए, अगर आपके यहाँ सारे स्कूल प्राइवेट ना होते तो सारे सरकारी संस्थान होते, बहुत बड़ा ओवरहेड नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आउटले होगी जो इधर उधर खर्चे करते हैं। जैसे कि वही है कि आपको हम हॉस्पिटल में इलाज नहीं देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री योजना दे देंगे कि भाई 5 लाख का ये लो, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें वही करप्शन हो रहा है। वही पैसे देते हो। R&D कोई चीज होती है ना, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हो, पढ़ाने में खर्च करते हो ना। फिर क्या करते हो? उसकी तबीयत खराब हुई तो इलाज करते हो, इलाज करने में खर्च करते हो ना। तो जब आपका खुद का बच्चा है तो वो सोशल ओवरहेड नहीं है, लेकिन जब आपका समाज है तो सोशल ओवरहेड है। तो बात है कि जब कोई राष्ट्र है जो कि विकसित नहीं है, विकासशील है, तो विकासशील राष्ट्र में एजुकेशन, हेल्थ, ये जो प्राइमरी चीजें हैं इनको एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर में रखना चाहिए। आप कोई काम नहीं कर रहे हो किसी को पढ़ा के। नहीं पहुंच पा रही थी, इन पे पत्थर गोबर बरसाते थे, उसके बावजूद इन्होंने अपना धर्म है जो नहीं छोड़ा, और इन्होंने जो संकल्प लिया था महिलाओं को शिक्षित करने का, ये अपने संकल्प से तनिक भी पीछे नहीं हटे। बहुत आज भी महिलाएं हैं समाज में जो शिक्षा से वंचित है। तो एक कार्यक्रम उन महिलाओं तक भी पहुंचना चाहिए जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, और उन्हें भी जागरूक करने की जरूरत है और शिक्षित बनाने की जरूरत है। समाज के वैसे सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए जो आज भी शिक्षा से कहीं न कहीं अनभिज्ञ है। शिक्षा समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो मैं समझता हूँ उसे रहने जीने का ढंग भी सही तरीके से मालूम नहीं होता है। और हम एक बात कहते हैं, जैसे देखिए मगध प्रमंडल में हम घूमते रहते हैं, बैठते नहीं हैं। रिटायर हो गए तो भी काफ़ी पैसा हम लोग को मिल जा रहा है, टहलने उलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो घूमते रहते हैं, सामाजिक कार्य में रहते ही हैं। कहीं इस तरह की बात आती तो हम जाते ही रहते हैं। तो एक भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हमको धार्मिक नहीं मिला है। अभी हम दावे के साथ कहते हैं कि मगध प्रमंडल में एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। वो है क्या? पखंडी और ढोंगी है। यही समझ लीजिए पूरा देश पखंडी है
और ढोंगी है, कहीं से कुछ नहीं। अगर ऐसी बात है होती तो हम लोग तो अध्ययन और रिसर्च भी करना चाहते हैं कि एक एक संत आते हैं तो 2 लाख की भीड़ 3 लाख की भीड़ लग जाती है। वो बतावे 25 साल में एक आदमी का तू ठीक किया है, एक आदमी ठीक है। भूमियों का देश है, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप सब खिलाफ रहे। ऐसा कभी मत मानिएगा कि हम इतना ही हैं, अरे इतना नहीं है, चिंगारी हैं। इतना जो आप लोग आए हैं सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, ज्योतिबा फूले के तो कभी भी ये सब होता था, कभी सुने थे मगध यूनिवर्सिटी में ये सब होता था। तो कहीं भी देश में कोई धार्मिक नहीं है, वो ठगने के लिए, हम लोग को ठगने के लिए हमको पकड़वा देता है कि चलिए, मतलब अभी देख रहे थे इधर ये चल रहा था तभी कि हमारे आदमी जो है वो दमाही में बैल जैसे जोताता है ना, वैसे इन लोग जोताते रहते हैं आज भी, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और रातों दिन अपना मेहता में अपना चलते रहता है। और वो अपने परिवार को कहाँ भेज रहा है? यूपीएससी की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। तो ये समझने तब हमको फंसाता है, हम फसल रहते हैं, अब वो तो पहले ही से जानता है कि सब कुछ नहीं। तो उसी तरह से देखिए देश में लुटेरी संस्कृति ही केवल है। हम तो कहते हैं कि 1952 से यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुआ है। माले के छोड़कर सभी पार्टी ने मतलब निर्वाण दिवस ना मनाया, सिर्फ उनका जयंती मनाया जाए, जिससे हमेशा उनके विचार जीवित रहे। ये मेरी मानना है, ये मेरा धारणा है। आगे बोलने से पहले मैं आज के आयोजन में आए विभिन्न शिक्षक, हिंदी विभाग से आए 2 प्राध्यापक, अनुज सर और अम्बे कुमारी मैम, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे शोधार्थी हैं और विद्यार्थी भी होंगे। बाकी लोगों को मैं उतना जानता नहीं, लेकिन फ्रंट रो में जो पढ़े हैं और दूसरे रो में लगभग लोगों को मैं जानता हूँ। सबको नाम तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ऑब्वियसली सावित्रीबाई फुले एक महिला रही और उन्होंने बहुत कम उम्र में उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड के प्रयास और उनके जागरूकता के कारण इनको ये समझ में आ गया कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। और यही कारण है कि वो जैसे उनको ये समझ में आ गया कि ज्ञान के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है, यही शोषण विहीन और असमानता विहीन समाज का निर्माण कर सकता है। और शिक्षा ही वह रीढ़ है जिसके ऊपर पूरा मानव जाति और उसके अलावा गैर मानव जाति भी चल सकते हैं। मैं गैर मानव जाति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस जगह पे मैं उनके इस कार्यक्रम में बोल रहा हूँ वह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की भूमि है। और वो हमेशा एक करुणा की बात करते हैं, और करुणा तभी आएगा जब आपके अंदर वो एक कॉन्शसनेस आएगा, चेतना आएगा कि अगर कोई व्यक्ति है कि मेरी बातों, मेरे अहिंसात्मक प्रवृत्ति से उनको दिक्कत होता है, तो ऐसे पशुओं को होता है। इसलिए मैं शिक्षा को एक बहुत ही व्यापक यंत्र के रूप में देखता हूँ, जिसमें मानव जाति का ही कल्याण नहीं, गैर मानव जाति का भी कल्याण छिपा हुआ है। अब मैं जहाँ तक बात करूँ सावित्रीबाई फुले के योगदान का, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इनका योगदान इतना प्रबल और प्रखर और इतना कारगर रहा कि आज अगर मैं जिस राज्य में हूँ वहाँ लगभग, चाहे वो किसी दल के नेता हों, लेकिन उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए हर जगह आरक्षण दिया। पंचायतों से लेके पुलिस सेवा, प्रोफेसर, सिविल जज, उन सारी चीज़ों के लिए। और जो सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की शिक्षा के लिए है वो है लोन, पैसा। और बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए ही नहीं, वंचित समाज के सभी वर्ग, अगड़ा पिछड़ा, सभी के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास पैसा नहीं था,
और अगर मेरे पास पैसा होता, लोन इजीली मिल जाता, तो हो सकता है मैं भी अच्छे जगह पढ़ने का IIT, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करूं, बट मेरे घर में पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में कोई नौकरी लेने की नौबत आ गई। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने उस समय बोला कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ाई के लिए साधन जुटाना होगा, और ये साधन अगली पीढ़ी के लिए जुटाना है। अगर मेरे पिताजी के पास पैसा होता तो मेरी दीदी और पढ़ी लिखी होती, उनकी समझ और अलग होता, और जब तक वो समझ नहीं बनेगा तब तक समाज का निर्माण ही संभव नहीं, क्योंकि शिक्षा ही आपको तार्किक सोच देता है। और जितने भी पूर्व में वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोली, अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि सब लोग को शिक्षित होना है, और ऑटोमेटिकली तार्किकता आ जाएगी, और जब तार्किकता आ जाएगी तो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जैसे मुझे पता है कि बचपन में मैं दिल्ली गया था, और जब मैं दिल्ली गया तो मुझे ना सबसे पता नहीं वो ट्रांसलेट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कई दफ़ा महिलाओं से जुड़ा पिंक बसेस ये सारी बात मांग की। मैं ये नहीं बोल रहा मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि जब तक मांग करेंगे नहीं व्यवस्था से, कोई चीज़ मिलता नहीं है। और मेरा मेन उद्देश्य है कि सबकी भागीदारी बढ़े और सबको वो सारी चीज़ मिले। तो मेरा ये कहना है, मैं अंतिम मैं यही अनुरोध करूंगा कि सब मिलजुल कर पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पैसा तो आएगा चला जाएगा, लेकिन पढ़ाई को साइड मत कीजिए। और अपनी अगर पैसे गाड़ी कमाई है ना, तो उस गाड़ी कमाई को 3 चीज़ के लिए रखिए। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा सुरक्षा। अगर इन तीनों चीज़ों के लिए आप अपने पैसे को अर्जित करके जमा पूंजी रखोगे, संचित करोगे, तो मुझे लगता है कि आपका कोई विरोध, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। बस धन्यवाद।